प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के सुंदर सुबह में हम प्रभु का धन्यवाद करें, परमेश्वर के नाम की महिमा करें। मेरे साथ भजन संहिता 119 अध्याय और उसका 160 वचन निकालिए। यहाँ लिखा है, तेरा सारा वचन सत्य ही है और तेरा एक एक धर्ममय नियम सदा काल तक अटल है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का वचन कितना अटल है, कितना सत्य है। दाऊद इस विषय पर अपने विचार को पवित्र आत्मा में होकर कहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा कि मैं व्यवस्था की बातों को या परमेश्वर के वचन को लोप करने, हटाने, मिटाने नहीं आया हूँ, मैं उसे पूरा करने आया हूँ। एक मात्रा, एक बिंदु का बड़ा महत्व है परमेश्वर के वचन में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना अद्भुत ये परमेश्वर का वचन है। और बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है, यदि आप यशायाह की किताब निकाले 55 अध्याय, तो लिखा है, मेरा वचन यूं ही लौट कर नहीं आएगा। प्रभु ने उदाहरण दिया कि जैसे वर्षा का जल जब वो आसमान से जमीन पर आता है तो यूं ही लौट कर नहीं आता, परंतु वो उत्तम वस्तुओं को पैदा करता। उसी रीति से प्रभु ने कहा, मेरा वचन भी ऐसा ही है। जब वो निकलता है तो परमेश्वर के वचन में लिखा, वो मेरी इच्छा को पूरी करेगा। प्रभु का वचन कहता है, वो अपने वचन को भेज कर लोगों को चंगा करता है। प्रेज द लॉर्ड। और अगर आप नए नियम में आए, यूहन्ना कहता है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था। यानी आप पुराना नियम में बड़े बड़े संत, भविष्यवक्ता, नबी, यहाँ तक कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अगर सुने तो उन्होंने अपने वचन को बड़ा महत्व दिया। भजन संहिता का लिखने वाला 138 अध्याय वचन 2 में कहता है कि उसने अपने बड़े नाम से कहीं अधिक अपने वचन को बड़ा महत्व दिया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पर कई बार हम इस वचन को ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं। हम क्या करते हैं, कई बार हम बाइबल जब पढ़ते हैं तो कुछ विशेष वचन को पेन से हम अंडरलाइन कर देते हैं, लाइन खींच लेते हैं याद करने के लिए, या अच्छा लगता है इसलिए। और जो चीज़ें हमें समझ में नहीं आती या जो चीज़ें हमें अच्छी नहीं लगती, हम उसे अंडरलाइन नहीं करते। पर दाऊद कहता है कि तेरा सारा वचन सत्य ही है। हालेलुया। यानी प्रभु यीशु मसीह सारे वचनों को महत्व देता है। दाऊद सारे वचनों को महत्व देता है, चाहे वो नकारात्मक हो, चाहे वो सकारात्मक हो, चाहे वो आपको चेतावनी दे, चाहे आपको वो प्रोत्साहन दे, चाहे वो आपके सामने चुनौती को रखे। हर वचन को वो ध्यान देता है, पढ़ता है, समझता है और धन्यवाद करता है। राजा दाऊद कहता है, परमेश्वर का वचन ताया हुआ है और इसीलिए वो अपने जीवन में बहुत आयस अभिषेक को प्राप्त करता है, आशीषों को प्राप्त करता है। इसलिए प्रभु के लोगों, जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, जब आप बाइबल खोलते हैं, तो अपने सृजनहार परमेश्वर से कहिए कि प्रभु, जब ये बाइबल खोलूं तो मेरी बुद्धि भी खुले, मेरा हृदय भी खुले, ताकि मैं इसे अपने हृदय में ग्रहण करने पाऊँ। ऐसा नहीं कि हम केवल किताबों को पलटें, केवल हम पेजेस को, हम पत्तों को पलटते जाएं। नहीं प्यारों, अगर हम पन्ने ही पलटते जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला। हमें अपने जीवन को पलटना होगा। हमें परमेश्वर के वचन को विशेष महत्व देना होगा। आपको एक घटना मैं आपको बताना चाहूँगा। यदि आपने लूका रचित सुसमाचार पिक्चर जीसस फिल्म अगर आपने देखा होगा, मैं आशा करता हूँ कि आप सबने देखा होगा। जब यीशु मसीह नासरत में आते हैं, अपने नगर में जहाँ वो पाले पोसे गए, जब वो आराधनालय में गए, उसको यीशु मसीह को यशायाह नबी की किताब दी गई। उन्होंने पढ़ा, लूका के सुसमाचार में आप इसे देख सकते हैं। जब उन्होंने उस किताब को लिया, उसे चूमा, अपने ही लिखे हुए अक्षर को, अपने ही बताए गए वचन को। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर अपने ही वचन को बड़ा महत्व देता है। वो उसका वचन है, उसने वायदा किया है, वो आपका चंगा करने वाला है। उसने वायदा किया, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। उसने वायदा किया, मैं सदैव तेरे साथ रहूंगा। उसने वायदा किया, परमेश्वर ने वायदा किया है, एक माँ तुझे छोड़ेगी, मैं कभी ना छोड़ूंगा। जब इस प्रभु के इतने सुंदर, सुहावने प्रतिज्ञाओं से भरे वचन हैं, तो क्यों ना हम बाइबल को शुरू से आखिर तक पढ़ें, एक एक वचनों को पढ़ें। ऐसा नहीं कि मैं यूहन्ना पढ़ूंगा, मलाकी छोड़ दूंगा, ऐसा नहीं कि मलाकी पढ़ूंगा, उत्पत्ति छोड़ दूंगा। नहीं, हर एक वचन को पढ़िए, हर एक शब्दों को पढ़िए। परमेश्वर का वचन आपके भीतर में जाकर आपके गांठ गांठ, गुदे गुदे को आर पार छेदेगा, आपको आशीषों से परिपूर्ण कर देगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। रोटी का एक छोटा सा हिस्सा अगर तवे से बाहर हो जाए, वो पकेगा नहीं, उसे तवे के सेंटर में आना पड़ेगा, तभी वो पकता है। परमेश्वर के लोगों, जब आपके जीवन में वचन केंद्र बिंदु होता है, जब आप सेंटर पॉइंट में होते हैं, आप सच में पौष्टिक होते हैं, आप सच में आशीषित होते हैं। वचन आपके भीतर में काम करता है। परमेश्वर के लोगों, आपको पता है, ये नबी, भविष्यवक्ता जो पुराने नियम में थे, जंगलों में, बियाबान में, अकेले सुनसान में घंटों घंटों, कई दिनों, महीनों तक पड़े रहते, प्रार्थना करते। और तब जब उन्हें एक वचन मिलता, वो चिल्ला कर कहते, यहोवा की ओर से मुझे वचन मिला है। प्रभु का धन्यवाद आपको और मुझे इस बात के लिए हमको प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए कि प्रभु का जीवित
पवित्र परमेश्वर का पवित्र वचन आज मेरे और आपके हाथों में है। हालेलुया। 40 दिन 40 रात निराहार, बगैर पत्नी, बगैर बच्चे के, बगैर परिवार के, अकेला मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में पर्वत में पड़ा रहा, न खाया न पिया। बड़ी तकलीफ से उसने 10 आज्ञाओं को लिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको ये फ्री में मिला है। मूसा ने कष्ट सहा, मुझे और आपको फ्री में मिला है। क्या हम इस वचन की कदर करते हैं? यदि आप उस वचन को महत्व देंगे, ये वचन आपको महत्व देगा। यदि इस वचन को पहला अपने दिन का पहला स्थान देंगे, परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको पहले पोजीशन पर पहुंचाएगा, पहले स्थान पर आपको पहुंचाएगा। इसलिए परमेश्वर के लोगों, किसी गीतकार ने गीत गाया है, उसने इस प्रकार से कहा, ये बाइबिल मेरी ज़िंदगी है, ये बाइबिल खुदा का कलाम। परमेश्वर के लोगों, आज की सुबह हम परमेश्वर के वचन को सुने। ये जो डेली मन्ना या डेली डिवोशन जो आप इस चैनल के माध्यम से या मेरे माध्यम से जो कुछ भी आप सुनते हैं, इसका एक छोटा सा कारण है, बस एक ही प्रयास, कि जो लोग नहीं पढ़ सकते, जो स्कूल कॉलेज नहीं गए, तो कम से कम इस वीडियो के माध्यम से परमेश्वर के वचन को सुन तो सकते हैं। आप पढ़े लिखे हैं, आशा करता हूँ बाइबल तो बराबर पढ़ते होंगे, पर उनके लिए जो बहुत बिजी हैं, कम से कम वचन चालू करके चलते चलते तो सुन सकते हैं, ड्यूटी जाते जाते तो सुन सकते हैं, काम करते करते तो सुन सकते हैं, ताकि किसी ना किसी रीति से परमेश्वर का वचन आपके कानों में, आपके मन में, आपके मस्तिष्क में, आपके हृदय में स्थान पाए और आपका जीवन आशीषित होने पाए। आइए हम अपने जीवन की शुरुआत, अपने दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन से करें। प्रभु अपनी आशीषों को अपने वचन के द्वारा, अपनी चंगाई ब्लेसिंग को अपने वचन के द्वारा आपके जीवन पर उंडेलने जा रहा है। प्रभु के वचन को ग्रहण करें, आशीषों से परिपूर्ण हो। आइए दुआ करें। सर्वशक्तिमान पिता, धन्यवाद, तेरा वचन कितना पवित्र है प्रभु, कि तू अपने वचन के द्वारा हमें आशीषित करता। तूने वचन बोला, मरा हुआ लाजर जी उठा। तूने वचन कहा, याईर की बेटी आंखों को उसने खोल दिया। प्रभु हे परमेश्वर, तू अपने वचन के द्वारा अंधियारे में उजाले को प्रकट करता है। होने दे प्रभु कि तू हम सब के जीवन पर अपने उजाले को प्रकट कर, वचन को भेजकर हमें चंगा करें। धन्यवाद पिता, प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।